रुकमा है। हाँ मेरो दोई तो प्रीतम हाँ कलेक्टर बने है। आज भी के लिए इतना आदमी बैठा हुआ है। ते देख रहे हो किसान फोकस चैनल। मैं सुनील राजेश भाई के साथ जक्का भाई अपना चैनल ने सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को घंटों कर प्रीतम है। मैं सिक्कर ज़िले का रहने वाला हूँ राजस्थान में। इस बार मैंने सिविल सर्विसेज परीक्षा में 9वीं रैंक हासिल की है और मैं अपने परिवार के साथ एक सम्मान समारोह में यहाँ बैठा हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे लोगों से इतना प्यार और खुशी, जो लोगों का एक स्नेह होता है वो मुझे बहुत मिल रहा है, तो एक खुशी की बात है मेरे लिए। मैं अपनी कामयाबी का श्रेय अपने माता पिता, अपने ननिहाल पक्ष में मेरे नाना नानी, इनको देना चाहूँगा। मैं बचपन से ही इनसे काफ़ी लगाव रखता हूँ, काफ़ी टाइम जुड़ा रहा हूँ, तो जो इनका वैल्यू सिस्टम है वो मेरे में काफ़ी हद तक आया है। मेरे नाना और पापा दोनों आर्मी बैकग्राउंड के हैं, तो जो एक हौसला और एक जुनून होता है जो कुछ करने का, वो मुझे काफ़ी हद तक इन लोगों से प्रेरणा मिली है। मेरी उम्र अभी 24 साल की है। ये मेरा तीसरा प्रयास था इस परीक्षा में। 2018 से मैंने ये तैयारी शुरू की थी। 4 साल हो गए, 3 प्रयास रहे, तीनों में मैं इंटरव्यू तक गया हूँ, लेकिन कामयाबी मुझे पहली बार मिली है। मेरी रैंक इस बार 9 रही है। 2 बड़ी बहनें हैं और मैं तीसरा उनसे छोटा एक भाई हूँ बस। उन दोनों की शादी हो चुकी है, उन्होंने भी MA BEd वगैरह किए हैं और जब भी टाइम मिलता है, क्योंकि पारिवारिक जीवन है, तो वो भी कोशिशें करती रहती हैं कि जो ये टीचर्स के एग्ज़ाम वगैरह होते हैं वो उनके लिए पढ़ के थोड़ा प्रयास करती रहे। मैं क्लास में मैंने शायद ही कभी टॉप किया होगा, तो मैं हमेशा चौथे 5 से तीसरे पे ऐसे रहता था, तो मेरे को कभी भी ऐसा नहीं रहा कि मेरे को टॉप करना है। जितना आता था वो जितना मैं करता था उसके हिसाब से आ जाता था और मैं खुश था कि मतलब ठीक है, आ गया। इतना कुछ रहा नहीं मेरे में कि कॉम्पिटिटिव इतना। मैंने 2018 में IIT रोपड़ से ग्रेजुएट हुआ था मैं, तो उसके बाद मैंने पौने 2 साल लगभग मैं दिल्ली रहा। उसमें 10 महीने की मेरी कोचिंग रही है, उसके अलावा सेल्फ स्टडी रही है। हिंदी मीडियम के लिए जो है वो मुखर्जी नगर फेमस है, उसमें भी काफ़ी कोचिंग्स आ जाती हैं, तो टॉप पे काफ़ी आती हैं। दृष्टि वगैरह ज़्यादा फेमस है हिंदी मीडियम वगैरह के लिए। मैंने जो है इंग्लिश मीडियम से एग्ज़ाम दिया था, तो जो इंग्लिश मीडियम वालों की कोचिंग एरिया है वो ओल्ड राजेंद्र नगर पड़ता है, करोल बाग मेट्रो के पास, और मैंने खुद कोचिंग वाजीराम एंड रवि से की है और मुझे अभी भी लगता है कि ये काफ़ी अच्छी कोचिंग है। टीचर वगैरह काफ़ी सही हैं वहाँ के। गाइडेंस मेरे परिवार का वैसा बैकग्राउंड नहीं रहा है, लेकिन जो एक मोटिवेशन, और जब आप विफल होते हैं, मेरा तीसरा प्रयास था तो 2 बार विफलताएं मिली हैं मुझे, तो जो वो एक पॉजिटिव जो एनर्जी बोलते हैं जो परिवार देता है कि कोई नहीं, तू चिंता मत कर, अगली बार कर, तेरे को क्या दिक्कत है, हम सपोर्ट कर रहे हैं, तुझे जो दिक्कत हो वो बता, तो वो हमेशा से रहा है। बाकी परिवार का एजुकेशनल बैकग्राउंड वैसा नहीं रहा कि गाइड मुझे वैसे स्टडी के मामले में कर सकें। वैसे एक जो एनर्जी, जो सपोर्ट, किसी भी सफलता के लिए सपोर्ट आपको चाहिए होता है, तो वो सपोर्ट मेरा परिवार रहा है। ये प्रोसेस में बताऊँ तो जैसे जब भी रिज़ल्ट आता है उसके लगभग 2.5-3 महीने बाद ट्रेनिंग शुरू होती है। तो IAS के लिए मैं पर्टिकुलरली बता रहा हूँ, तो 2.5-3 महीने के बाद रिज़ल्ट के बाद ये रिपोर्ट करना होता है। ये मसूरी में होती है, लबासना इंस्टीट्यूट है, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो उस संस्थान में इसकी ट्रेनिंग चलती है IAS की। तो ट्रेनिंग लगभग 2 साल की काउंट होती है, तो 8.5 महीने अभी हम लबासना रहेंगे मसूरी में, जो उत्तराखंड में पड़ती है, तो 8.5 महीने वहाँ होती है। उसके बाद 1 साल डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग होती है, जो भी आपको कैडर मिला होता है, जैसे स्टेट वाइज कैडर होते हैं, तो मोस्टली स्टेट वाइज होते हैं, तो जो भी आपको जिस कैडर मिला है वहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट एक अलोकेट किया जाता है, तो उसमें आप ट्रेनिंग चलती है आपकी, तो वो 1 साल चलती है। उसके बाद आपको एक लगभग 5 वीक फिर से वहाँ पे लबासना में जाना होता है और फिर वहाँ से आपके पास आउट हो जाते हैं, तो आपकी ट्रेनिंग का फेज़ वो होता है। उसके बाद लगभग 3 महीने की एक अप्रेंटिसशिप बोली जाती है, जो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ में आप असिस्टेंट सेक्रेटरी लेवल पे पोस्ट होती है, तो 3 महीने आप वहाँ अपनी सेवाएं दे रहे होते हैं, आप सीख रहे होते हैं बेसिकली। और उसके बाद आप फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग आपकी होती है, जो मोस्टली राजस्थान में SDM की होती है। तो पढ़ाई के अलावा शौक़, मेरे स्पोर्ट्स का काफ़ी शौक़ रहा है। मैं स्पोर्ट्स में शुरू में गेम्स तो मैंने ऑलमोस्ट काफ़ी खेले हैं, लेकिन मेरा जो सबसे प्रिय गेम रहा है वो वॉलीबॉल ही रहा है।
मैं काफ़ी टाइम मतलब इसमें काफ़ी कॉम्पिटिशन्स में भी हिस्सा ले चुका हूँ, तो वॉलीबॉल मेरा सबसे प्रिय गेम है। सवाल बेस्ट फ्रेंड ये का। थोड़ा टेक्निकल है, मतलब स्कूल फ्रेंड और कॉलेज फ्रेंड थोड़े बदलते रहते हैं। तो स्कूल में विशाल मीना था, कॉलेज में एक प्रेम नाम का लड़का था, तो ऐसे रहे हैं। आज के जो युवा हैं जो अपने कैरियर ऑप्शंस इवेल्युएट कर रहे होते हैं, तो उनको मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें। जो आपको लगता है कि आपका पोटेंशियल है, रुचि है आपकी जिस फील्ड में, आप वो लक्ष्य निर्धारित करें। उसके बाद आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक हौसला चाहिए होता है, क्योंकि कोई भी जो परीक्षा या कुछ भी जो आप अचीव करना चाहते हैं, जिसकी वैल्यू है आज सोसाइटी में, वो इतनी आसानी से नहीं मिलता। उसके लिए आपको कठिन परिश्रम करना होता है, आपको असफलताएँ देखनी होती हैं। तो आप निराश ना हों, इसके लिए आपको एक हौसला रखना पड़ता है, खुद पे विश्वास रखना पड़ता है, एक जुनून रखना पड़ता है कि मैं अब नहीं तो अगली बार तो नहीं, अगली बार मैं निकाल लूँगा परीक्षा। तो ये इसी हौसले के साथ आप आगे बढ़िए। मुझे विश्वास है कि आपको कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं पाएगी। मेरा नाम सुमित्रा है, मैं प्रीतम की मम्मी हूँ और ये बचपन से बहुत ही इसका अच्छा स्वभाव रहा है। पढ़ाई के अलावा ये हर चीज़ में रुचि रखता था, गाय भैंसों का काम करना, खेती का काम करना। एक हमारे डॉगी है, उसका भी बहुत देखभाल करता है और ये हमेशा अच्छी कामों में रुचि रखता है। पढ़ाई के अलावा को बहुत अच्छे घर के काम, खेती के हर काम पसंद है, इससे भी जुड़ा रहता है हमेशा। मैं भी भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान, ये मेरी इच्छा थी, मेरे बेटे ने मेरा सपना पूरा किया और अब आगे जाके और भी सब लोगों का सपना पूरा करे आगे जाके। बस मैं हमेशा यही कहती रहती हूँ और भगवान उसको सलामत रखे और मेरी उम्र भी इसके लग जाए बस, और इसको अच्छे जीवन साथी मिले, इसका जीवन अच्छे से चले, बस मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। अपने पढ़ाई में ज़्यादा रुचि थी इसके, हमेशा इसकी भी लगन थी। पहले से तो हमारा कोई विचार ही नहीं था उसको IAS बनाने का। तब कॉलेज के लास्ट के में हमने सोचा कि बेटा तेरे को प्लेसमेंट में नहीं जाना, IAS बनना है। तो बेटे ने सोच लिया ठीक है मम्मी मैं IAS बनूंगा, तो उसकी तैयारी में लग गया और बेटे ने बहुत ही मेहनत और लगन से तैयारी की और इसका फल आज आपके सामने मिल गया हमें। बस मेरा नाम रामलाल महला, निवासी सिद्धल। मेरा दोस्त था IAS में ऑल इंडिया 9 नंबर पे सिलेक्ट हुआ, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और बहुत ही बड़ी खुशी है मेरे को। और उसका आज मैं यहाँ गांव में सम्मान कर रहा हूँ और बैठे रुकमा है, मेरा दोई तो प्रीतम कलेक्टर बना है। आज भी के लिए इतना आदमी बैठा हुआ है, बहुत बढ़िया इच्छा हुई है, खुशी हुई है, तो बहुत। मैं नरेंद्र सिंह महला मेरे भांजे को बधाई देना चाहता हूँ, वो 9 रैंक पे आए, हमारे राजस्थान का नाम रोशन किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। निन्यानवे के नानी नाना माँ बाप को बेटी को ओढ़ को नहीं मिल जाए, लाड प्यार बेटा केक खानो खा ले, कपड़ा सिला दी बढ़िया, तो लाड प्यार भी बिगड़ जाए, है कि नहीं। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, 99 रह करके भी और सबके सहयोग से ये सफलता प्राप्त करी। इसके लिए तो मैं मेरा नाम निखिल, गांव शीतल, और हमारे गांव में आज दोयता के प्रीतम जाखड़ के IAS में सिलेक्शन हुआ है उनका, उसके उपलक्ष्य में गांव में प्रोग्राम रखा गया है।